भारत के पास एक वक्त पर इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों के लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से बहुत सारा धन कमा कर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी समृद्ध था। वह कई देशों की नज़रों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन पूछा जाता है कि भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसको सबसे पहले इन देश के बारे में पता चला था? हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे, फिर लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 15,024 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 में यूरोप से भारत के लिए समुद्र का रास्ता खोजते हुए 20 मई 1498 के केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट गांव में पहुंचा था। इसके बाद वह 2 बार भारत आया था। दूसरी बार उनकी यात्रा बहुत सफल मानी गई थी और तीसरी बार वह भारत के पुर्तगाली इलाकों का गवर्नर बनकर आया था, जहां आने के बाद उनकी वह मौत हो गई थी। 25वीं सदी के अंत में यूरोप अंधकार युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। उस समय तक यूरोप का पूरी दुनिया से संपर्क नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि भारत, जो उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, के बारे में यूरोप में लोग अरबों के जरिए ही जानते थे। तभी 1498 में वास्को डी गामा पहले यूरोपीय व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। विश्व ऐतिहासिक में इन घटना के बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे, जिसके बाद से यूरोप का एशिया से संपर्क बढ़ा और पूरी दुनिया में व्यापारिक की भूमिका बनाई थी। 24 दिसंबर को वास्को डी गामा की मौत भारत में हुई थी। कई लोगों ने भारत की खोज करने की कोशिश की थी। वास्को डी गामा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1498 में भारत की खोज की थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।